जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त सहस्त्रार पर, उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी, हम सभी
आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं माँ। कृपा करके आप यहाँ पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी प्रणाम करेंगे। कोई भी दोस्त सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारी श्री माता जी आप ही तारी। आज हमारे बीच पधारी श्री माता जी आप ही तारी। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम,
शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की एक गणेश वंदन हम सब गाएंगे। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। 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 सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। ओ सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया मंगलदायक मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया मंगलदायक मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। सिद्धि विनायक मोरिया गिरजानंदन मोरिया। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। एक दंत जय मोरिया गौरी सुत जय 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 मोरिया। जय लंबोदर मोरिया अग्रदेव जय मोरिया।
मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विघ्न विनाशक मोरया, जय भुवनेश्वर मोरया। विघ्न विनाशक मोरया, जय भुवनेश्वर मोरया। विघ्न विनाशक मोरया, जय भुवनेश्वर मोरया। विघ्न विनायक मोरया, जय भुवनेश्वर मोरया। गजानना मोरया, विद्यावारिधि मोरया। गजानना मोरया, विद्यावारिधि मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय 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 मोरया। कृपा सिंधु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया। कृपा सिंधु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, बुद्धि प्रदाता मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया। भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया। ओ भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया। भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया। जय मोदक प्रिय मोरया, अष्ट विनायक मोरया। जय मोदक प्रिय मोरया, अष्ट विनायक मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति 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 मोरया। सिंदूर वदना मोरया, संकट हरणा मोरया। सिंदूर वदना मोरया, संकट हरणा मोरया। ओ सिंदूर वदना मोरया, संकट हरणा मोरया। सिंदूर वदना मोरया, संकट हरणा मोरया। सिद्धि विनायक मोरया, गिरजानंदन मोरया। सिद्धि विनायक मोरया, गिरजानंदन मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति 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 मोरया।
अपने हृदय के सारे द्वार खो, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा नमो। अपने हृदय के सारे द्वार खो, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा नमो। प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। प्रेम दायिनी मां की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खो, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल मां को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी मां की हो कृपा अनमोल। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जाग बावरे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जागृत करके वो पथ खोल, जागृत
चित करके वो पथ खोल। निरानंद निरानंद झरे अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। लीलानंद में जीवन तो, लीलानंद में जीवन तो। निरानंद निरानंद झरे अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अब चित्त को हम सहस्त्रार्थ रखते हुए, आंखें खुली रखते हुए श्री माता जी का एक इंटरव्यू सुनेंगे। माता जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि जो भी सवाल आपसे करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपको कब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप में कुछ ऐसी शक्ति है जिससे, या डिवाइन शक्ति है जिससे आप लोगों को क्योर कर सकते हैं या लोगों के दिल के भाव जान सकते हैं? पहले तो बात ये कि किसी के दिल के भाव जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे जी। दूसरी बात ये है कि जैसे इंसान जब पैदा होता है तो जानता है कि वो इंसान है, उसी प्रकार जब मैं पैदा हुई तो मुझे मालूम था मैं क्या हूँ और मेरे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, और ये भी मैं जानती थी कि मुझे कौन सा कार्य करना है, इसलिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। बचपन से ही मैं जानती थी। बचपन से आपको मालूम था कि, और लेकिन ये सब कैसे शुरू कैसे हुआ सिलसिला, या आपने कार्य कब करना शुरू किया?
कार्य तो मैंने 47 साल की उम्र से शुरू किया। तब तक मैं बहुत लोगों से मिलती रहती थी। गांधी जी के पास भी मैं रहे। गांधी जी भी इवॉल्व सोल थे। तो वो मुझसे कहते थे कि देखो बेटे, अपना देश जब तक स्वतंत्र नहीं होता है तब तक ये कार्य शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि हम परतंत्र हैं। और जब स्वतंत्रता आ जाएगी तब सब हो सकता है। वो मुझसे उनकी जो ग्रंथा उन्होंने लिखी हुई ना भजनावली, वो भी मुझसे पूछ के लिखी कि कौन सा चक्र पहले फिर कौन सा चक्र बाद में, उसके हिसाब से। और वो सर्व धर्मों में विश्वास करते थे, और सब धर्म का जो तत्व है, इसेंस है, वो एक ही है। ये तो जैसे एक पेड़ पे अनेक फूल आ गए अपने अपने समय के अनुसार, और उसको फिर हमने तोड़ लिया, और फिर जो सूखे हुए फूल है उनसे हम लड़ रहे हैं। पर सब धर्म का तत्व एक ही है, और उनसे पाना भी एक ही चीज है। तो मुझे इसका एहसास मैंने कुछ पढ़ लिख करके नहीं जाना, खुद मैं जानती थी शुरू से। आपको एहसास था बचपन से? आपके घर वाले, आपके माता जी, पिताजी, क्या आपको एनकरेज करते थे? बहुत। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, बड़े इवॉल्व सोल थे, और वो उस वक़्त के सेंट्रल असेंबली के, पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबके मेंबर्स थे। तो मैं ऐसे सब लोगों से मिली, और इसलिए उनको मिल करके मैं ये सोचती थी कि मनुष्य में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसके कारण वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। और कर तो सकता है, पर एक आदमी को अगर आत्म साक्षात्कार दे तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। कोई सी भी डिस्कवरी होती है, समझ लीजिए बिजली की डिस्कवरी हुई, वो अगर एक ही इंसान तक सीमित रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। जन साधारण में जाना चाहिए। और यही मेरा कार्य था। मैं जानती थी कि मुझे ऐसी युक्ति ढूंढ के निकालनी है कि जिससे हजारों लोगों को फायदा, आत्म साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, उन्होंने एनकरेजमेंट आपको दी, लेकिन जब आप स्कूल के वक्त या कॉलेज के वक्त, आप स्कूल कॉलेज में जाती थी, और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या फील होता था कि ये क्या कह रही हैं, या उनसे आप बात करते थे या चुप? नहीं, उनसे इस पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन प्यार जो है ना, वो तो सब जानते हैं। तो कोई भी मुझे मिला है बचपन से, वो अभी तक भूला नहीं। तो प्यार सबसे बड़ी कीमती चीज है। आपने बताया कि 47 इयर्स की एज में आकर आपने ये किया। वैसे अक्सर होता है कि बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं या 2-3 साल के होते हैं तो उन्हें पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म था उसकी बातें याद आ जाती हैं, तो सोचा समझा जाता है कि यस, इसमें कुछ ऐसी ताकत है। क्या आप भी पिछले जन्म की बातें भी बताया करती हैं? हाँ है, जब तो सब याद तो है ही, और उसका इतना महत्व इसलिए नहीं है कि जो आज का वर्तमान प्रेजेंट है वो महत्वपूर्ण है कि आज क्या कार्य करना है। पहले भी बहुत से हो गए, इनकारनेशंस हो गए, बहुत से गुरु हो गए, बहुत सदगुरु हो गए, लेकिन उन्होंने आमास रियलाइजेशन नहीं कर पाए क्योंकि लोगों को भी अकल नहीं थी। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आज इस कलयुग में ही ऐसी विशेषता है कि लोग घबरा करके सत्य को खोज रहे हैं। हजारों लोग खोज रहे हैं, और ये विशेष करके हर एक जितने भी दृष्टा हो गए थे, सीयर्स हो गए थे, यहाँ भी एक विलियम ब्लेक हो गए, उन्होंने भी लिखा था कि ऐसा समय आएगा कि लोग खोजेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज को सत्य नहीं मान लेंगे। तो आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? सत्य माने ये है कि आप जो है, आप ये शरीर आप नहीं है, ना ही आप ये बुद्धि, और न ही आपकी जो कुछ संस्कार है, कंडीशनिंग है, या आपका जो अहंकार है, ये भी आप नहीं। आप शुद्ध आत्मा है, ये पहला सत्य। और दूसरा सत्य ये है कि इस संसार का जितना भी जीवित कार्य है, जैसे ये फूल बनाना जी, या सूर्य का आना और जाना, ऋतुओं का बदलना, ये सारा कार्य जो है एक शक्ति करती है जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं जी, और उर्दू में से रूह कहते हैं, और निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, वो ये कार्य करती है। तो हमारा संबंध उस शक्ति से हो जाना चाहिए। हमारा योग जब उससे घटित होता है
तो एकदम हमारे अंदर मनवंतर हो जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जी। ये सबने कहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हर एक धर्म में ये बात कही, पर उधर ध्यान नहीं है ना लोगों का। ज्यादातर जिसे कहते हैं कि मनी ओरिएंटेड जी। और पावर ओरिएंटेड, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो युग है मैकेनिकल, हम कह सकते हैं कि बड़ा फास्ट चल रहा है, तो इसमें भी हाँ ठीक है कि इंसान पैसे की लालच में काम करता रहता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि सत्य की खोज की, ये रियलाइज़ करे कि ये जैसे सूर्य चांद है या फूल है, ये सत्य है सब, तो इंसान के दिमाग में कैसे इस बात को डाला जाए कि ये मनी को छोड़िए, पैसे के पीछे मत दौड़िए। वो छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाता है। आप कैसे उन्हें रियलाइज कराते? ऐसा होता है कि आपके अंदर एक शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी है। अनादि काल से हम इसे जानते हैं, कोई नई बात नहीं। और जब ये जागृत हो जाती है और इसका संबंध जब इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की इस प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब इंसान एकदम बदल जाता है। ये कुंडलिनी कहाँ है, क्या है? ये त्रिकोणाकार अस्थि में हमारे, जिसे कि सेक्रम कहते हैं, उसके अंदर स्थित है। अब ये त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे अंदर है, इसे ग्रीक लोग क्यों सेक्रम कहते हैं, उनको भी पता है कि इसके अंदर ये शक्ति है। और आप ऐसे आंख से भी बहुत लोगों में देख सकते हैं कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो जैसे कोई हृदय स्पंदित होता है, पल्सेट करता है, उसी तरह से ये हड्डी भी उसी तरह से पल्सेट करती है। और फिर कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ जाती है तो यहाँ से आपको अपने तालू भाग से एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, और आपके हाथ में भी, उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। Now we have to use our right hand to give encouragement to our centers on the left hand side. Now put your hand on the upper portion of your abdomen, on the left hand side. If you become the spirit, you become your own guide, you become your own guru, your own master. Now you move your hand, the lower portion of your abdomen on the left hand side. This is the center for the divine laws. It's surprising it is so low as that. Then you move this right hand again upward onto the upper part of your abdomen, press it hard, then on your heart again. Then in the angle of your shoulder and your neck, and put your hand to your heart. Then you take your right hand onto your forehead across and please put down your head. Now take back your right hand on the back side of your head and push back your head. This is the center for your own sake of your palm on top of the fontanelle bone gate. And now please with a pressure clockwise. Now we have to close our eyes. Ask this question 3 times. Mother, Aman, and press it hard. I cannot force. And here you have to say with full sense. And please put down your heads. It's important. Here you have to very slowly 7 times say, Mother, please give me self-realization. It cannot be forced, I am sorry to say. So please put down your head and say. Now, please open your eyes very slowly. Put on your glasses.
both the hands towards me. Is coming out of your fontanelle bone. Any one of these questions you can ask 3 times. Now your saintly life has started. Please believe me, but you have to grow into it. स्वर्ग में तभी आएंगे जब आप बच्चों जैसे, लेकिन उस वक्त में आपकी अबोधिता, आपका अब ये बड़ी पते की बात है कि बहुत से लोग ऐसे गंदी बातें करते हैं कि सेक्स करने से कुंडलिनी जागृत होती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मूलाधार नीचे है और जिसमें श्री गणेश बैठे हैं और वो आपकी अबोधिता, आपका इनोसेंस, उसका ही सेंस है, तो इसका कोई भी संबंध उससे नहीं है जी। लेकिन उस वक्त में इंसान एक बच्चों जैसा हो जाता है, और ईसा मसीह ने भी कहा है कि आप स्वर्ग में तभी आएंगे जब आप बच्चों जैसे हो जाएं, और एकदम उसका स्वभाव ही बदल जाता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए, अब यहाँ इंग्लैंड में इतने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, इतनी बुरी हालत थी उनकी कि वो आए तो उनको मैं भी नहीं दिखाई दे रही थी, और जब ठीक हो गए तो एक रात में उन्होंने छोड़ दिया। एक रात में ड्रग्स, बहुत से एक रात में, क्योंकि आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आप स्वयं हैं, लेकिन समर्थ होना चाहिए, माने समर्थ, माने जो आप हैं वो होना चाहिए, यानी विल पावर होनी चाहिए। आप अपने को पालें, अपनी आत्मा को पालें, उसके प्रकाश में, मैंने कल जैसे बताया आपसे कि उसके प्रकाश में आप सब छोड़ देते हैं, आप खुद ही अपने गुरु हो जाते हैं। बिल्कुल। सहज योगा, इसके आप फाउंडर हैं। सहज योगा क्या है? इस सहज के मैं फाउंडर तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी सहज समाधि लागो ऐसा कहा हुआ, लेकिन इसका जो व्यापक स्वरूप है वो मैंने किया हुआ है जी। तो सहज का मतलब था सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ। ये योग, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आप इसे प्राप्त करना चाहिए, उसके सिवा आप में पूर्णता नहीं आ सकती। तो ये सहज है। माता जी, कल हमने आपको परफॉर्म करते देखा, वहाँ पर आपकी टॉक भी थी रॉयल एल्बर्ट हॉल में, और आपने लेक्चर दिया, वो था सेल्फ रियलाइजेशन पे। हर इंसान अपने आप पर काबू किस तरह से पाले, किस तरह पहचाने कि वो क्या है, जिसके लिए आपने कुछ प्रैक्टिस भी दिया। वो हमें बताइए विस्तार से कि क्या एक ही मीटिंग में या एक ही प्रैक्टिस में अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है? नहीं, मतलब जैसे कोई बीज है ना, तो वो अंकुरित होता है जी। अच्छा, कुछ बहुत फास्ट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, हर एक की अलग अलग प्रणाली है। उसकी वजह ये कि पूर्व जन्म की भी बात होती है जी, फिर इस जन्म की भी बात है, और इसलिए किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। पर जैसे मैं बता रही हूँ कि भारतीय लोग जो कहीं भी हो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन उसका क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग योग भूमि के रहने वाले, हमारा देश जो है चैतन्य से भरा हुआ है, जो देख सकता वही जान सकता है। ये लोग जब जाते हैं प्रदेश के जी, तो एयरपोर्ट से उतर करके और चूमते हैं जमीन, चारों तरफ चैतन्य, लेकिन हम लोग अभी तक उस तरफ मुड़े नहीं। एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल गई हम लोग दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर दी, पर अगर देखें तो हमारे अंदर बहुत गहनता है। आपने कहा कि हमारे भारतीयों को सेल्फ रियलाइजेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में 95% होस्ट कम्युनिटी थी और सिर्फ 5% भारतीय थे। इसकी क्या वजह है? जब आप लोग प्रदेश में आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हिंदुस्तानियों को सब साहब हो जाते हैं इसलिए। पर 5% तो आ रहे हैं, तो एक भी नहीं आता था, और अगर कोई आए भी तो सामने बैठेंगे और आधे में उठ के चले जाएंगे। तो ये लोग तो पहले जब कोई लोग आते थे देसी लोग अपने, तो उनसे कहते थे आप पीछे बैठिए। कहें क्यों, आप रेसिस्ट हैं? कल इसलिए नहीं, क्योंकि आप बीच में से उठेंगे वो हम नहीं अलाउ करेंगे आपको। अच्छा। तो
यहाँ जो प्रदेश में लोग आए हैं वो जरा जैसे आपके क्या कहा जाए, कहते हैं खून सफेद हो हाँ, जाता है, अपनी परंपराएं भूल चुके हैं। और अब जैसे अमेरिका में वो कहते हैं कि डॉलर मारा बाप, डॉलर मारा भगवान। अब उनसे क्या बात की जाए जी। लेकिन ये भी पा करके आपको शांति तो नहीं मिली। इतना ऐश्वर्य भी मिलने पर मनुष्य समाधान में नहीं आता, क्योंकि ये तो आपके इकोनॉमिक्स का लॉ है कि wants are not satiable in general। तो आज ये है तो कल वो, तो कल तो वो, माने जो आपकी डिजायर है वो प्योर नहीं है, क्योंकि जो आपको मिल गया तो भी आपको शांति नहीं मिलती, और ऐसे पागल जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं। पर इसके बाद जो मिलने का है वो है अपने आत्मा का दर्शन। उसके बाद फिर इंसान अपने आनंद में, जैसे अब हम तो कभी बोर होते ही नहीं जी, अकेले बैठे आनंद में बैठे। तो आपके टॉक्स या इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है, साल के हर दिन कहीं ना कहीं आप होते हैं? हाँ, चलते ही जाते। अब ऐसा है कि मैं बहुत सफर करती हूँ ना एक साल में। अब देखिए कि अब मैं जाने वाली हूँ फ्रांस, और फिर उससे आगे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, बस इसी तरह से चलता रहे। फिर ईस्टर्न ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ इसी तरह से। सो एक एक देश में ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन रहते और फिर सफर करते। कुछ लोगों के पास जब ऐसी शक्ति आ जाती है तो वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, मनी मेकिंग वो बन जाता है, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं। इसमें इसने मनी ले लिया, अगर किसी ने मनी लेना शुरू कर दिया तो उसके वाइब्रेशन से छूट जाते, उसके हाथ से शक्ति खत्म हो जाती। पर लक्ष्मी का वरदान होता है। अब हमारे यहाँ सबको लक्ष्मी का वरदान मिलता है। किस तरह से पैसा मिलता है इनको ही नहीं समझ में आता, चमत्कार से पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कोई पैसा बनाना चाहे तो सहयोग से निकाल देते हैं हम लोगों से। अगर वो पैसा बनाता है तो फिर उसको कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो जाती है कि वो फिर माफी मांग कर आ जाता है कि भाई अब मैं ये नहीं करूंगा धंधा। बहुत डेंजरस है। माता जी, आपकी कुछ आश्रम भी है? हाँ, ऐसे तो है ही। अब यही आपके इंग्लैंड लंदन में 22 जगह आश्रम है। हाँ। और वहाँ हर हफ्ते के हफ्ते, हाँ, वो हफ्ते के हफ्ते होता है। ये लोग करते हैं, अलग अलग घर लेकर के इन्होंने आश्रम बनाए हुए। तो वहाँ इकट्ठे होते हैं तो क्या लेक्चर होता है? वहाँ मेरे लेक्चर्स बहुत सारे हैं और वो सुनाते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड जो है वो सुनाते हैं। और आपकी कुंडलिनी में अगर कोई दोष हो तो वो भी बता देते हैं कि आपको कौन से चक्र में खराबी है। जैसे कोई बीमार है, उसको तकलीफ है, वो भी ठीक कर देते हैं। और भी आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, उसे भी सुलझा देते हैं। वो कौन सुलझाते हैं? वहाँ आपके शिष्य लोग हैं, बड़े होशियार हैं। जी, मैं एक बात और जानना चाहती थी कि कल जब रॉयल एल्बर्ट हॉल में भी मैं ऑडियंस में थी और देखा तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वो बहुत ज्यादा थे। इसकी क्या वजह है? क्या वो ज्यादा प्रभावित होते हैं या? क्योंकि साइंस की भी मर्यादाएं हैं ना। तो अब जो साइंस की मर्यादा पे पहुंच गए लोग, खासकर रशियन लोग, वो तो बिल्कुल सच को ऐसा मानते हैं कि ये तो साइंस के परे की चीज है। जो हम साइंस में बात कहते हैं कि ये बात आप साइंटिफिकली पता लगाएं जी, तो वो जब देखते हैं तो वो चीज मिलती है उनको। जैसे हमने उनसे कहा कि मूलाधार चक्र जो है ये कार्बन एटम से बना, और कार्बन एटम के 4 होते हैं, 4 जैसे हाथ है समझ। और ऐसे श्री गणेश के भी 4 हाथ है। अब श्री गणेश को तो लोग नहीं मानेंगे, पर कार्बन एटम तो जानते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, कार्बन एटम के एक करा फोटो ले लीजिए और उसका आप एक मॉडल बनाइए, और उसे अगर आप देखें राइट साइड से, आप अगर देखेंगे लेफ्ट साइड की ओर तो आपको स्वस्तिक दिखाई देगा। लेफ्ट साइड से आप राइट साइड को देखेंगे तो आपको ओंकार दिखाई देगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो अल्फा और ओमेगा साथ में। इसका मतलब है क्राइस्ट जो है ये गणेश जी का अवतरण है।
कर सकते हैं सत्य को। मैं तो कुछ नहीं कहा, जय गा लेती हूँ, उसमें मुझे कुछ होता है कि मैं तो राजा जी एक बात और मैं माफ़ी पहले आपसे मांगना हाँ। चाहती हूँ, ज़रूर पूछना भी चाहूँगी क्योंकि हो सकता है ये सवाल हमारे बहुत से दर्शकों का हो। हाँ, जब आपको सब आपकी पूजा करते हैं या आपके आगे हाथ करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि मैं तो एक इंसान हूँ और मेरी पूजा लोग कर मुझे कुछ नहीं महसूस होता। हाँ। ये लोग जब मेरी जय भी गाते हैं तो मैं भी उनके साथ अपनी जय गा लेती हूँ, उसमें मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। जी। मुझे उसकी कोई चीज छूती नहीं है, पर इन लोगों को फायदे होते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से सब निकाला है, मैं तो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा मुझे नमस्ते करो, पर इन्होंने खुद ही ढूंढ के निकाला। क्योंकि हाथ पर जो है ना, आप पता कर सकते हैं सत्य को। अगर कोई कहे परमात्मा है या नहीं, पता कर सकता। इसी तरह मेरे बारे में इन लोगों ने सब पता कर लिया। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर कोई बताने जाए तो कोई मुझे क्रॉस पे चढ़ा देंगे, नहीं तो मुझे जहर दे देंगे, और मुझे तो काम करने का मरने का नहीं है अभी। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती, पर इन लोगों ने सब मेरे बारे में खोजबीन कर ली। खासकर इंग्लैंड के जो लोग हैं, बड़े स्कॉलरली लोग हैं, इन्होंने फौरन पता लगा लिया कि ये कौन चीज है और ये किस लिए यहाँ आई है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त का भी, आपने बहुत बड़ी अच्छी खुशी अच्छी बात की। आप आई यहाँ, बड़ा आनंद आया। सीधा हाथ जमीन पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी। हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे मूलाधार चक्र को चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारे मूलाधार चक्र को चैतन्यमय करते हुए हम सबको श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी हम आपको हमारे बाह्य मूलाधार पर निर्मल गणेश स्वरूप आवाहन करते हैं। मां कृपा करके हमारे बाह्य मूलाधार को निर्मल गणेश स्वरूप आशीर्वादित कीजिए, चैतन्यमय कीजिए।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर रखें, प्रार्थना करें चित्त राइट मूलाधार पर। श्री माता जी, निश्चित रूप से आप राक्षस से अंतरी हैं। हमारे अंदर जो भी राक्षसी प्रवृत्ति हो, अशुद्ध ज्ञान हो, षट रिपुओं का प्रभाव हो, राक्षसी व्यवहार हो, उन सबको हमारी साधना में से, हमारे जीवन में से नष्ट कर दीजिए। हम आपका आह्वान हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय स्वरूप करते हैं। श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे राइट मूलाधार को श्री कार्तिकेय जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ जमीन पर रखें, प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हैं, श्री महाकाली हैं। हम आपका आह्वान हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें भूतकाल के प्रभावों से मुक्त कीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ, प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं, श्री महासरस्वती हैं। हम आपका आह्वान हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री हनुमान स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री हनुमान स्वरूप प्रसन्न हो जाइए।
क्षमा करो, क्षमा चाहिए। से हनुमान स्वरूप हमारी सूर्य नाड़ी पर प्रसन्न हो जाइए। श्री हनुमान जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे। जिन्हें आता है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो चाहूं फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूं मोहे हरे हूँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज हो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे अस कैसी पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा।
यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख नाही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने।
करें श्री माता जी, सामूहिकता में कृपा करके हमें हमारा संतुलन दे दीजिए। हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमारी मध्य नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। सिद्धार्थ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय में शिव तत्व जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी आत्मा को हमारी बुद्धि में स्थापित कर दीजिए। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ गोदी में और ध्यान में बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमती के चरणों को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी, कृपा करके ध्यान में आरती के बाद का आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ी पर प्रदान कीजिए।
धीरे से कुंडल चढ़ाकर बंधन लें। दोनों हाथ हृदय तक लाएं। प्रार्थना करें श्री माता जी, जो भी आपने ध्यान कराया, प्रार्थना कराई, शक्ति दी, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कृपा करके हमें सदैव आपके चरणों में रखिए और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। ध्यान के दौरान आ रहे विचार हम आपके श्री चरणों में छोड़ते हैं, उन सब के प्रभाव से हमें मुक्त कीजिए। जय श्री माता।